इलारा ने अपनी सिल्क की ड्रेस को ठीक किया। उसकी मुस्कान एकदम परफेक्ट 45 डिग्री एंगल पर सेट थी, जो उस पर और रईस पर लगी कैमरे की रोशनी के लिए जरूरी थी। रईस का हाथ उसकी कमर पर मजबूती से टिका था और उसका अंगूठा इलारा की खुली स्किन पर धीरे से घूम रहा था। ये एक ऐसा हाव भाव था जिसे हर टैबलॉइड गहरा सच्चा प्यार बताता था, मगर अकेले में वह इसकी प्रैक्टिस सिर्फ बड़े इवेंट्स से पहले करते थे। यह स्टेबिलिटी मैगजीन के कवर के लिए है। हमारे शेयर 8.5% ऊपर हो गए हैं इस मंगलसूत्र बंधे सुलझे हुए लीडरशिप की कहानी की वजह से। बहुत अच्छा। मेरे नए लाइफस्टाइल ब्रांड का लॉन्च प्लेटफॉर्म सिक्योर हो गया है। इन 6 महीनों के कमिटमेंट के लिए शुक्रिया रईस। उनका रिश्ता, जिसे प्रेस ने सुनहरा बंधन नाम दिया था, असल में उन दोनों के बीच की सबसे कामयाब डील थी। रईस, जो अपनी जवानी की गलतियों के लिए मशहूर था, उसे अपने शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाने के लिए एक शांत, खूबसूरत साथी की जरूरत थी, और इलारा, जो एक शानदार डिजाइनर थी, उसे अपने करियर को मुख्य धारा में लाने के लिए एक विशाल मंच चाहिए था। दोनों ने अपने सबसे बड़े बिजनेस की समस्याओं का हल एक सीधे सादे हाई प्रोफाइल दिखावे के साथ कर लिया था, नकली प्यार। पेंटहाउस में वापस आते ही माहौल से शैंपेन और दिखावे की सारी हवा निकल गई। रईस सीधे भिस्की कैबिनेट की तरफ गया, अपनी टाई ढीली करते हुए। इलारा ने हीरे का महंगा हार उतारा और उसे सोफे पर फेंक दिया। कॉन्ट्रैक्ट आधिकारिक तौर पर आज रात 12 बजे खत्म, रईस ने गिलास में 2 पैक बनाते हुए कहा। काम पूरा हुआ, हमने सारे टारगेट्स हिट कर लिए। ये सब बहुत प्रभावी रहा, उसने माना। आज रात मैं लगभग भूल गई थी कि यह असली नहीं है। तुम्हारा टच बहुत भरोसेमंद लगा। ये महज आदत थी इलारा, हम दोनों पेशेवर हैं। लेकिन जब उसने उसे वहां खड़े देखा, शहर की रोशनी के साए में, अपनी किस्मत की खुद डिजाइनर, तो उसे उस खूबसूरती के नीचे कुछ नाजुक सा महसूस हुआ। और उसे वह एक पल याद आया, 3 महीने पहले, जब कैमरे बंद थे और वे खाने के इंतजार में थे, और वह खुलकर हंसी थी। एक ऐसी हंसी जिसका मार्केट शेयर से कोई लेना देना नहीं था। उस एक लापरवाह पल में रईस को एहसास हुआ कि वही था जिसने उस झूठ की सच्चाई को फिसलते हुए महसूस किया था, भले ही वह 1 सेकंड के लिए था। तो अब क्या होगा? अब हम देखेंगे कि क्या हमें अब भी अकेले रहना याद है। उन्होंने एक बेहतरीन प्रदर्शन से कामयाबी खरीदी थी, लेकिन अपनी बनावटी जीत की चमक में खड़े होकर वे दोनों जानते थे कि उन्होंने सबसे कीमती चीज गंवा दी थी, कुछ सच्चा बनाने का मौका, चाहे वह छोटा और बेतरतीब ही क्यों ना होता। लाल कालीन हट चुका था, समझौता पूरा हो चुका था, और अब सिर्फ उनकी नई तन्हा आजादी की आवाज बाकी थी।